हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुग़ल स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पहले ही अपने वीडियो में देखा होगा, हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के विषय में, स्थापत्य कला के विषय में पहले ही पढ़ लिया था। तो अब बच्चे हैं हमारे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सब के जो स्थापत्य कला में इन्होंने विकास किया, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको पहले ही यहाँ पर बताया कि जो मुग़ल स्थापत्य कला था, वो दो चीज़ों का मिश्रण था। पहला क्या, इस्लामिक कला और भारतीय कला। उन दोनों का जो मिश्रित रूप था वो हमारा क्या हुआ, मुग़ल कला। ठीक है, मुग़ल जो स्थापत्य कला थी वो। इस समय अगर हम देखें अकबर के बाद यहाँ पर इन्होंने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू किया। फिर अगर जहांगीर का देखें तो उन्होंने उद्यानों पे अपना ज़्यादा ध्यान दिया। उद्यान यानी गार्डन्स बनवाए, जैसे बाग, शालीमार बाग, निशात बाग। ठीक है, इन सब उद्यानों का इन्होंने निर्माण करवाया, जो कि कश्मीर में या फिर पाकिस्तान में उपस्थित हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें स्थापत्य कला में, तो इन दोनों का मिश्रित रूप यहाँ पर मुग़ल कला हुआ। मेन जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा किया गया। संगमरमर पर हीरे जवाहरातों की जड़ावट की गई, यानी कि पितरादुरा शैली। पितरादुरा शैली क्या होती है कि इस शैली में जो संगमरमर होते हैं उसमें बहुत महीन होती हैं वो कारीगरी की जाती है, और उसके बाद उस पर हीरे जवाहरात जड़े जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मकबरों का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी गुम्बद और 4 बाग पद्धति का उपयोग किया गया। ठीक है, फिर आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा वैसे में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हुमायूं का मकबरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें स्थापत्य कला में विकास इसी समय से दिखाई शुरू होता है। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने। ठीक है, जिसमें कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अब अगर हम देखें इसी हुमायूं के मकबरे में ही अधिकतर उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों को दफनाया गया था। उत्तरवर्ती मुग़ल शासक दारा सिकोह, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियार, रफ़ीउद्दौलाद, फिर हाजी बेगम, हमीदा बेगम, आलमगीर, ये जितने भी थे इन सबको यहाँ पर ही दफनाया गया था। ठीक है, फिर आते हैं हम अकबर के। अकबर अगर हम देखें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर स्थापत्य कला में विकास को अगर हम देखना है तो अकबर कालीन हमें स्थापत्य कला को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस समय इन्होंने लाल बलुआ पत्थर का अधिक उपयोग किया था, और कहीं कहीं सफ़ेद संगमरमर का भी इन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, इसमें छतरियों का प्रयोग, ठीक है, ड्यूडर मेहराबों का उपयोग, इन सब चीज़ों का इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम परिवर्तन किए गए थे महलों के रूप में। सबसे पहले इनका आता है, इन्होंने आगरा को नई राजधानी बनाया। कहाँ से, दिल्ली से शिफ्ट किया आगरा में 1558 में। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो लोधी वंश के जो किले थे, लोधी का किला जिसको कहा जाता है, उसको पुनर्निर्माण करवाया, और उस पुनर्निर्माण करवाने के बाद उसको नाम दिया गया आगरा का लाल किला, जिसको शाही महल भी कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है जहांगीरी महल, जो कि ग्वालियर के मान सिंह के महल की नकल बताए जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 दरवाजे हैं, पूर्वी दरवाज़ा और पश्चिमी दरवाज़ा। उसके बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया 1571 में। अच्छा, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, आपको तो पता होगा कि यहाँ पर एक संत थे, शेख सलीम चिश्ती, जो यहाँ पर रहते थे, और सम्राट के लिए जो बाबा थे, ये जो संत थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही, और इनको बहुत मानते थे, और इन्होंने ये कहा था कि आपको 3 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद ही 1569 में राजकुमार सलीम का जन्म हुआ। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी राजधानी बनवाई, और इनको लगा ये बहुत अच्छी जगह है, और है भी बहुत अच्छी जगह। अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छी जगह है ये। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा, जो कि गुजरात विजय के बाद इन्होंने बनवाया था 1573 में।
इसको बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। और ये अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है, अलाई दरवाजे से प्रेरित है। फिर जामा मस्जिद, जिसे कि फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है, इसको भी 1571 में ही बनवाया गया था। और इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व। अब शेख सलीम चिश्ती का दरगाह 1581 में, यहाँ पर अगर हम देखें तो संगमरमर की जालियों का प्रयोग किया गया। पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद का किला 1583 में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है। और ये हिंदू शैली से बनाया हुआ एक किला है। फिर आता है लाहौर का किला 1585 में। इस समय इन्होंने अपनी जो राजधानी थी फतेहपुर से शिफ्ट कर ली थी लाहौर में। अब इस लाहौर में शिफ्ट करने के भी कई कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी हो गई थी, वहाँ पर सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से राजधानी शिफ्ट कर ली और कहाँ, लाहौर में अपनी नई राजधानी बनाई, ठीक है। दूसरा रीज़न ये दिया जाता है कि जो उत्तर पश्चिमी एरिया है उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वहाँ पर इन्होंने लाहौर में अपनी नई राजधानी बनाई, ठीक है। फिर आता है अजमेर का किला 1570 में। उसके बाद जोधाबाई का महल, जो कि सबसे बड़ा और बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी में है और 1571 में बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास सेम वही फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया गया था। ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ पर भी दीवाने आम और दीवाने खास है। उसके बाद आता है पंचमहल या हवा महल, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। आप यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हवा महल जो है ये राजस्थान के जयपुर में भी है, ठीक है, लेकिन ये हवा महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो 1571 में बनवाया गया था। इसका पिरामिड के आकार, जो आकार है वो पिरामिड के आकार का है और ये नालंदा के बौद्ध विहार से प्रेरित है। फिर आता है बीरबल का महल, मरियम का 2 मंजिला रंगीन महल, इस्लाम शाह का मकबरा। अगर बीरबल का महल देखें तो वो हिंदू शैली से बनाया गया था। मरियम का 2 मंजिला जो रंगीन महल है, जो इनकी माता जी का है, वो वहाँ पर भित्ति चित्रों यानी मूरल पेंटिंग का प्रयोग किया गया था। फिर आता है अटक का किला, जो कि पाकिस्तान में है, पंजाब में, 1581 में इसको बनाया गया था। फिर अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा में है, सिकंदरा आगरा में ही है, और इसको जहांगीर के द्वारा पूरा करवाया गया था। अब आपको पता है कि राजधानी परिवर्तन कब की थी इन्होंने, 1585 में लाहौर में इन्होंने नई राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। देखिए, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, यहाँ पर इन्होंने तो ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं बनवाया, इन्होंने बाग ज़्यादा बनवाए हैं। तो पहला आता है एतमदुल्ला का मकबरा, जो कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, और ये भी आगरा में ही है। आपको पता होगा एतमदुल्ला कौन थे, ये नूरजहाँ के पिताजी थे। नूरजहाँ कौन थी नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पितृदूरा पद्धति का उपयोग किया गया है। फिर बेगम शाही का मकबरा, जो कि अपनी माँ की याद में इन्होंने बनवाया था, कहाँ पर, लाहौर में, 1611 से 14 के बीच में ये बना था। फिर आता है मोती मस्जिद, जो कि लाहौरी किले के पास है, लाहौर का किला बनवाया था, वहीं पर इन्होंने मोती मस्जिद बनवाया, ठीक है। फिर अब्दुल रहीम खान ने खाना का मकबरा, जो इन्हीं के टाइम पीरियड में बना था, इन्होंने नहीं बनवाया था, अब्दुल रहीम की पत्नी ने बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने इनका मकबरा बना था। फिर जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे
1627 में शहादरा जगह है वहाँ पर, वहीं पर इनका बनवाया गया था, इनकी प्रिय पत्नी नूरजहाँ के द्वारा। अब इन्होंने इनकी अगर हम स्थापत्य कला की बात करें और बिना बागों की बात करें तो ये अधूरा होगा। तो सब इनके जो बाग बनवाए थे वो देखिए इम्पोर्टेंट। शालीमार बाग 1619 ईस्वी में, कहाँ पर? कश्मीर में। फिर निशात बाग, जिसको पूरा करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। ठीक है, शुरू तो इन्होंने ही करवाते थे लेकिन पूरा इन्होंने शाहजहाँ ने करवाया। और किसके लिए? जो मनसबदार आसफ खान थे, ठीक है, आसफ खान के लिए बनवाया था। आसफ खान कौन थे? नूरजहाँ के भाई थे। फिर अजबल इस्लामाबाद में, जो कि 1620 में बना था, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। फिर वेरनाग कहाँ पर है? वेरनाग है अनंतनाग, आपको पता है यहाँ से फिर अमरनाथ की यात्रा की जाती है, जो उस जगह पर है वेरनाग, जो कि भारत में है। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने एक बाग का निर्माण करवाया था। अगर हम देखें इतिहासकारों की बात करें या फिर काउंट करें तो टोटल बाग जो ध्यान थे, जितने गार्डन्स बनवाए थे वो 777 थे। ठीक है, और नूरजहाँ का मकबरा सेम वही लाहौर में, क्योंकि जहांगीर का भी मकबरा कहाँ था? लाहौर में था। ठीक है, अब आते हैं शाहजहाँ के ऊपर। देखिए अभी मैंने ये टॉपिक शाहजहाँ, औरंगज़ेब, फिर इनकी जो चित्रकला में जो विकास किया था इन्होंने, क्योंकि जहांगीर ने ज़्यादा ध्यान उद्यानों में और चित्रकला पे ध्यान दिया था। ठीक है, तो उसको भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो अब मैं शाहजहाँ की स्थापत्य कला को ही एंड करके फिर आगे औरंगज़ेब की स्थापत्य कला और उसके बाद चित्रकला के ऊपर आऊँगी। ठीक है, पहला जो अगर हम देखें तो स्वर्णकाल कहा जाता है इस स्थापत्य कला को। शाहजहाँ कालीन स्थापत्य कला को स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। और कहाँ से आता था वो? जोधपुर के मकराना एरिया से आता था। बलुआ या लाल पत्थर को हटाकर इन्होंने संगमरमर का प्रयोग करना शुरू किया। अब इनकी विशेषताएं क्या थी? पर्णिल मेहराब यानी कि फॉयलेटेड आर्चेस, इसका प्रयोग किया इन्होंने। फिर फारसी रूप का गुंबद, ठीक है, जो ऊपर गुंबद होते थे उनका रूप कैसा था? फारसी था। फूला हुआ तथा पतली गर्दन वाला गुंबद, अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से जो मुझे लगता है ये ऐसे था, तो वो उसका आकार हम एक प्याज जो होता है उसके आकार का था, जो फूला हुआ ऊपर से रहता है। ठीक है, तो उसकी इस डिज़ाइन का ये इन्होंने गुंबद बनवाना शुरू किया। और इसमें बंगाली शैली का भी प्रयोग बहुत किया था। सबसे पहले अगर हम देखें शाहजहाँ के समय की पहली इमारत कौन सी थी? दीवाने आम, जो कहाँ थे? आगरा में 1627 में। और यहीं पर तख्ते ताउस था, जो बाद में औरंगज़ेब ने इसे दीवाने खास यानी कि दिल्ली ले आया था। ठीक है, तख्ते ताउस के बारे में आपको पता है, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। और जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था भारत पे, तब ये अपने साथ लेके चला गया था। इसी में कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भी इस समय भारत से चला गया था। ठीक है, फिर आता है दीवाने खास, ठीक है, जो कि 1637 में आगरा में ही बनवाया था, जिसमें पानी जो था वो कहाँ से आता था? नहरे बहिश्त से लाया जाता था। ठीक है, फिर आगरा का जो किला था उसमें इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें बनवाई, जैसे खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, मुसम्मत बुर्ज, इन सब चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाया। फिर मोती मस्जिद, आप पहले ही पढ़ा था, एक मोती मस्जिद कहाँ पे? जहांगीर ने बनवाया, लाहौर में। ये मोती मस्जिद आगरा में। एक और मोती मस्जिद है जो कि आप देखेंगे दिल्ली में है। अब इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। आपको पता है अकबर ने 3 जगह से किया था, दिल्ली टू आगरा, फिर आगरा टू फतेहपुर सीकरी, फिर फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। अब इन्होंने आगरा से कहाँ पे शिफ्ट किया कैपिटल को अपने? दिल्ली में। आगरा से यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित दिल्ली, जिसको कि शाहजहाँ नगर इन्होंने बनवाया था 1638 ईस्वी में। ठीक है, शाहजहाँ नगर। फिर आता है जामा मस्जिद।
जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। आपको पता है सबसे बहुत बड़ा मस्जिद है ये, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा 50, जो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो यहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा एकत्रित एक साथ हो सकते हैं। जामा मस्जिद शाहजहानाबाद दिल्ली, जो कि यमुना नदी के तट पर है, 1638 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था। फिर लाल किला, जो कि लाल बलुआ पत्थर, पहली ऐसी यहाँ पर बिल्डिंग है जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है, लेकिन वो लाल बलुआ पत्थर का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, इसके शिल्पकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ खास विशेषताएं इनकी। 2 द्वार हैं यहाँ पर भी, पश्चिमी द्वार और दक्षिणी द्वार। वैसे नॉर्मली होता क्या है, पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन यहाँ पर क्या है, पश्चिमी और दक्षिणी द्वार। पश्चिमी द्वार कहाँ पर खुलता है, अगर हम देखें तो लाहौरी गेट है, जो कि आपको पता होगा दिल्ली में लाल किला है और आप घूमे ही होंगे आप तो। फिर दक्षिणी द्वार, जो कि दिल्ली द्वार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप जो पहले पढ़ा हमने कि जो औरंगज़ेब है, दीवाने खास में मयूर सिंहासन को, तख्ते ताउस को ले आया था, तो ये यहीं पर लेकर आया था। ठीक है, फिर आता है ताजमहल, जो कि सबसे वर्ल्ड वंडर जिसको कहा जाता है वो है, जो कि अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की याद में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, इसमें पितृदुरस शैली का प्रयोग किया गया था। सिर्फ सफ़ेद संगमरमर और कुछ नहीं, सिर्फ सफ़ेद संगमरमर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इनके जो शिल्पकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी तथा ईशा खान। ठीक है, इसको बनवाने में कुल 22 वर्ष लगे थे। इन्होंने एक उद्यान बाग का भी निर्माण करवाया, शालीमार बाग, जो कहाँ है, लाहौर में, 1641 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आज अगर एक साथ अगर कवर करूँगी तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए औरंगज़ेब की स्थापत्य कला और मुग़ल कला उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।